नमस्कार साथियों, आपका लैंग्वेज दोस्त पुनीत जैन वोकैब विजय 2.0 लेकर आपके बीच में फिर मौजूद है। और आज हम सीखने जा रहे हैं एंटोनिम्स। पावर एंटोनिम्स मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार आते हैं। तो हम हमेशा सीखते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम का मतलब हम बोले तो पर्यायवाची और एंटोनिम्स का मतलब विलोम शब्द, अपोजिट। तो आप इसको एंटोनिम्स में कह सकते हैं, ऑप्शन में आप देखें तो अपोजिट ढूंढें, ऐसा भी आपको बोला जा सकता है। तो यहाँ पर आपके सामने 8 वर्ड मौजूद हैं जिनका आपको क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है। अब देखो, सिनोनिम तो सभी शब्दों के हो ही जाते हैं, एंटोनिम्स हर शब्द का तो होगा नहीं। जिसका सकारात्मक मीनिंग है उसका कोई नकारात्मक मीनिंग हो सकता है, नकारात्मक है तो उसका एंटोनिम सकारात्मक हो सकता है। पर जैसे टेबल है तो टेबल का क्या एंटोनिम्स होगा, ठीक है। तो एंटोनिम्स लिमिटेड होते हैं, एक फ़ायदा तो ये होता है। दूसरा फ़ायदा हमको ये होता है कि एंटोनिम्स जब सीखते हैं तो हम मीनिंग तो सीखते ही हैं उसका, तो सिनोनिम उस वर्ड का मीनिंग हमको अपने आप आ जाता है। और कुछ ऐसा भी होता है कि जो सबसे ज़्यादा जमता है उस एंटोनिम को हमने चूज़ करना होता है। एक शब्द के कई एंटोनिम्स हो सकते हैं, पर राइट साइड में मैं जो लिखूंगा मोस्टली वही लिखूंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन के तौर पर आते हैं। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए एब्स्ट्रैक्ट। तो इसी तरीके से हम वोकैबुलरी निरंतर सीखते रहेंगे और आप लगातार इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, क्योंकि इसी से हमारा हौसला बढ़ता है। बाकी तो हम ले ही क्या रहे हैं आपसे, ठीक है। चलिए, एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट शब्द आपका होता है, हिंदी में आप बोलें तो अमूर्त। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी टाइप होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो फील कर सकें, जिसको हम मेजरमेंट के तौर पे नहीं देख सकें, जैसे हमारे जज्बात, एहसास, हम आर्टिकल्स वगैरह दूसरे टॉपिक में भी पढ़ते हैं, नाउन में भी पढ़ते हैं और टीचिंग मेथड में भी और पेडागोजी में भी हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट शब्द की। तो अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त। और इसके जब अपोजिट की बात करें तो मूर्त, और मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ ताकि आपको आराम से नजर आए, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट का अपोजिट आपका हो जाएगा कॉन्क्रीट। क्लियर? चलिए, तो एब्स्ट्रैक्ट अपोजिट कॉन्क्रीट, अमूर्त मूर्त। एक्यूमुलेट क्या मीनिंग होगा? कम्युलेट, कम्युलेटिव, इकट्ठा करना, तो बिखेरना, छितराना के सेंस में हो सकता है। स्कैटर, क्लियर, या डिस्पर्स भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको डिसीजन लेना है। डिस्पर्स, ठीक है। तो जो भी आपका एक्यूमुलेट, और एक्यूमुलेट से काफ़ी सारे वर्ड बनते हैं, क्योंकि एक्चुअली कम्युलेट, कम्युलेटिव, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, बहुत सारे कम्युलेट से आपके वर्ड बनते हैं। कम्युलेटिव मार्क्स वगैरह, अलग अलग जगह जहाँ कम्युलेट आता है इकट्ठा करने के लिए ही आता है। चलिए, एफर्म। और देखो, थोड़ा सा कहीं ना कहीं शब्द के अंदर ही उसका मीनिंग छुपा होता है। एक्यूमुलेट में कम्युलेट से था फर्म। फर्म किसके लिए आता है? फर्म कमिटमेंट, फर्म रेजिस्टेंस, दृढ़। तो एफर्म का मतलब क्या होगा? जैसे एफर्म, कन्फर्म, फर्म, हाँ कुछ एक तरीके से, हाँ किसी चीज़ के लिए क्या करना, सहमति देना, एफर्म करना। तो उसका आपका हो जाएगा डिनाय करना, मना करना। एफर्म, डिनाय, इनकार करना या मना करना, एफर्म। तो देखो, कहीं ना कहीं मीनिंग वहीं से निकालो। एफर्म, एफर्म का मतलब आपका हो जाएगा स्वीकार करना, हिंदी में बोले तो। और डिनाय का मतलब क्या हो जाएगा? इनकार करना। क्लियर है? तो 3 शब्द के आपने एंटोनिम सीखे। एब्स्ट्रैक्ट का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? कॉन्क्रीट। एक्यूमुलेट का आपका क्या हो जाएगा? स्कैटर या डिस्पर्स। और एफर्म, एफर्म, फर्म से याद रखो, फर्म कमिटमेंट का मतलब भी होता है दृढ़, एफर्म किया, किसी की बात को स्वीकार किया। डिनाय का मतलब इनकार, और इसमें थोड़ा डी भी आ रहा है, उससे भी देख सकते हो। डी से बनने वाले ज़्यादातर वर्ड कहीं ना कहीं नेगेटिव मीनिंग देते हैं, ठीक है। अगला एफ्लुएंस वर्ड हर जगह आता है वोकैबुलरी में। फ्लू, फ्लो, एफ्लुएंस। तो एफ्लुएंस को आप ले सकते हो समृद्धि। एफ्लुएंस का मतलब होगा, सिनोनिम की बात कर रहा हूं, प्रॉस्पेरिटी। एफ्लुएंस किसके लिए आता है? समृद्धि या प्रॉस्पेरिटी के लिए। क्लियर? ठीक है। तो एफ्लुएंस, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। अब हमको बताना है यहाँ पर अपोजिट। तो सिंपल सा, एफ्लुएंस, रिचनेस किसी भी चीज़ की हो सकती है। रिचेस भी बोलते हैं हम समृद्धि के लिए।
तो गरीबी, दरिद्रता। तो यहाँ पर देखो पार्ट ऑफ स्पीच ही देखना है। अगर एफ्लुएंट होता तो आप पुअर पे जा सकते थे, एफ्लुएंस है तो अपोजिट इसका हो जाएगा पॉवर्टी। पॉवर्टी, दरिद्रता या गरीबी। क्लियर? एफ्लुएंस, फ्लो। अच्छा, इस एगोनी का कोई मीनिंग बताएगा? एगोनी, एगोनी, संताप। संताप का मीनिंग बताओगे? संताप भी अच्छा शब्द है। पीड़ा, तकलीफ। और तकलीफ का क्या होगा? तकलीफ की जिंदगी जी रहे हैं तो उसके विपरीत जिंदगी कैसी होगी? आराम। आराम क्या? तकलीफ का अपोजिट क्या हो जाएगा? आराम हो जाएगा, कंफर्ट। पर एक और प्यारा शब्द है जो अभी भी एक एग्जाम में आया था, जो सिनोनिम में सीधा भी पूछा जा सकता है। तो कंफर्ट का एक सिनोनिम भी हो जाएगा, इसका अपोजिट भी हो जाएगा सोलेस। सुना है आपने? सोलेस, सोलेस। और नहीं सुना तो देखो सिंपल सी ट्रिक भी हम जनरेट कर सकते हैं। कोई भी आदमी ज़्यादा थक जाता है तो क्या करे? सो ले। क्या करे? ज़्यादा सर दुख जाता है तो आप क्या बोलते हो पढ़ते पढ़ते हैं? सो ले, आराम आ जाएगा। ठीक है ना? तो थोड़ी देर सो लें और फिर उठ के वापस पढ़ लें, है ना? ठीक है। तो सोले का मतलब क्या हो जाएगा? सोलेस। उससे याद रखो, याद रखने की ट्रिक है कंफर्ट। और सोलेस किसका अपोजिट हो जाएगा? एगोनी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो कुछ शब्द तो बिल्कुल सीधे सीधे भी लग रहे हैं। देखो एंटोनिम्स में भी ध्यान रखना, कई बार सीधा शब्द होता है ना तो जटिल इसलिए हो सकता है क्योंकि उसके चार ऑप्शन आपको मिलते जुलते नजर आए एंटोनिम्स में। पता नहीं, मतलब मीनिंग सबका आ रहा हो पर डिसीजन लेने में दिक्कत हो। पर कभी अगर वर्ड हार्ड है तो फायदा ही होता है कि डिसीजन लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। आता है तो आता है और नहीं आता है तो नहीं आता है, उसका फिक्स होता है। जैसे एग्रेवेट का मतलब क्या होगा? बढ़ाना। एग्रेवेट तो कम, अपोजिट क्या होगा? हाँ, तो प्रॉपर इंग्लिश में क्या वर्ड होगा? देखो सिंपल वर्ड तो हो जाएगा। बढ़ाना का क्या होगा? कम करना। लेस, EN लगा दो तो वर्ब बन जाएगी लेसन। लेसन नहीं है ना, LESSON नहीं, LESSEN। पर देखो अपोजिट जमना भी तो चाहिए थोड़ा। एग्रेवेट ऐसा शब्द, लेसन थोड़ा यूं टक्कर का। तो एग्रेवेट का ए से ही शुरू करते हैं, एलिविएट। एलिविएट, एग्रेवेट का आपका हो जाएगा एलिविएट। क्लियर? तो 8 वर्ड एक राउंड में, 32 वर्ड आज सीखेंगे। क्लियर? एलिविएट, कम करना। जमना भी चाहिए। हिंदी में होता है ना उपकार का अपोजिट अपन क्या यूज करते हैं? अपकार। तो सेट होना चाहिए वर्ड। क्लियर? अगला, हाँ इसका अपोजिट बताओ। मीनिंग तो आता है आपको? हाँ हाँ, तो सहमत का क्या होगा? हाँ, तो प्रॉपर इंग्लिश का वर्ड क्या होगा? डिसएग्रीज। पर ऑप्शन में नहीं मिलता आजकल। इतने एडवांटेज का डिसएडवांटेज ऐसे सीधे सीधे भी नहीं मिलते हैं। देखो पेपर का स्टैंडर्ड निरंतर बढ़ता जा रहा है। हाँ, डिनाय ऊपर ले लिया अपन ने मना करने के लिए, एग्री, है ना? देखो सिंपल सा आसान है शब्द। अपन डिफरेंस यूज करते हैं ना, डिफरेंस। और उससे आसान छोटा शब्द डिफर, है ना? डिफर करता हूं मैं आपसे इस मामले में, इस मैटर में। डिफर, डिफर से फिर जाके डिफरेंस बनाया, डिफर। चलिए अगला शब्द मीनिंग बताओ पहले तो। एरोगेंट किसको बोलते हो? आदमी बहुत घमंडी है। तो घमंडी का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्या बोलोगे? विनम्र, है ना? और हाँ, तो हिंदी में क्या बोलोगे? विनम्र, है ना? तो इंग्लिश में क्या बोलोगे? प्रॉपर वर्ड क्या हो सकता है? चलो थोड़ी हिंट देता हूँ, कोशिश करो सब लोग। H से अपन शुरू करें तो कौन सा शब्द होगा? ऑनेस्ट, तो ईमानदार हो जाएगा। चलो मैं भी एक शब्द छोड़ता हूँ। मतलब एक अक्षर छोड़ता हूँ वापस। हाँ, हम्बल। आदमी क्या है? हम्बल है, विनम्र है ना? एरोगेंट। और एरोगेंट नहीं याद रहे तो
थोड़ा सा ट्रिक अगर किसी को करनी है तो रोग। अहंकार दुनिया का सबसे बड़ा रोग है और सारी समस्याओं की जड़ है। क्लियर? और हम्बलनेस इस दुनिया का सबसे बड़ा बल है। ठीक है? क्लियर? तो हम अपने साथ क्या रखें? हम अपने साथ क्या रखें? विनम्रता का बल रखें, तो हम क्या हो जाएं? हम्बल। क्लियर? और रोग रखोगे सबसे बड़ा, तो वो आपका हो जाएगा एरोगेंस, और वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? एरोगेंट। क्लियर? ले मैं अगला रहा हूं। 32 शब्द आप सीखोगे आज। 8 याद हो गए। एक बार बोलते भी जाना, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी बोलें। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, एक्यूमुलेट, स्कैटर और डिस्पर्स, एफर्म, डिनाई, एफ्लुएंस, पॉवर्टी, एगोनी, कंफर्ट और सोलेस, एग्रेवेट, एलिवेट, है ना। 2-4 बार याद करोगे, बोलोगे, हो जाएगा। एग्री, डिफर, एरोगेंट, हम्बल। क्लियर? नेक्स्ट राउंड लें, चलिए। तो अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं, 9 to 16। तो आज हमने टारगेट लिया है 32 वर्ड्स हम सीखेंगे, जिनके हम एंटोनिम्स सीखेंगे। और क्या इंपॉर्टेंस है वो आप सब जानते हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पर एंटोनिम्स आते हैं वहाँ इनकी इंपॉर्टेंस है। मीनिंग की इंपॉर्टेंस तो आपके एक छोटा सा पैसेज आ जाए उसके अंदर भी होती है। फिलहाल कुछ सिंपल से, कुछ मुश्किल से। 1-2 शब्द बिल्कुल ज़्यादातर लोगों ने हमेशा ही सुने होंगे, 1-2 शब्द हो सकता है किसी ने ना भी सुना हो। फिलहाल 9th नंबर पे आपका है ऑल। क्या अपोजिट होगा? ऑल इज वेल। हाँ, तो अपोजिट क्या? अपोजिट स्पेसिफिक हो जो। हाँ, आंसर ऑल नॉट, नॉट ऑल, नॉट एट ऑल नहीं, है ना। क्या होगा? सिंगल कैसे होगा, है ना। ऑल का सिंगल कैसे होगा? डबल थोड़ी है, डबल सिंगल जो आप बोलो, है ना। ये दोनों सिंपल से हैं दिखने में, पर इनके अपोजिट आ जाए ना तो ऑप्शन में अपन मतलब फंस जाते हैं। ऑल का मतलब सभी और नन का मतलब कोई भी नहीं, समझे ना। तो दिखने में सिंपल, पढ़ते हैं भारी। नन। क्लियर? तो मैं थोड़ा जंप करते हुए ऐसे ही एक पे आता हूँ, बोथ पे 15 नंबर पे आपका, फिर वापस एसेट पे आते हैं। हाँ, नो वन, पर वो तो ऑल का हुआ ना। ऑल का मतलब सारे, आप सारे और कोई भी नहीं, है ना। आप सारे क्लास अटेंड करना है और छुट्टी पे तो कोई भी नहीं आया, है ना। अब बोथ का मतलब 2, तो अब बोथ का क्या होगा? वापस सिंगल नहीं, बोथ का तो दोनों, कोई भी नहीं तो ऑल का हुआ ना। सभी, सभी नहीं, दोनों, दोनों नहीं। पर दोनों नहीं के लिए क्या लगाओगे? बोथ नॉट। तो ग्रामर में भी एरर का क्वेश्चन आता है, क्या लगाओगे? नन नहीं आएगा। अब देखो, नन भी ऑप्शन में दे देगा। मैंने बोला ना कि कहीं आप सोचो कि सिंपल आया तो सिंपल को और ज्यादा बिल्कुल उसके साथ अलर्टनेस के साथ करो। दोनों नहीं के लिए ग्रामेटिकल टर्म होती है। हिंट देता हूं, एन। हाँ, है ना, ठीक है ना। तो नाइदर, नीदर दोनों बोला जाता है। दोनों नहीं, नीदर पढ़ते हैं ना, दोनों नहीं। तो ध्यान रखना, ऑल का एंटोनिम्स आपका क्या होगा? नन। और बोथ का एंटोनिम्स आपका क्या हो जाएगा? नाइदर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, क्लियर। फिर आपका है असेट। हाँ, प्रॉपर्टी है, सेट सीधे है ना। असेट से हमारे पास कॉमर्स में टर्म भी आती है ना, असेट है। तो असेट तो मतलब जो आपके पास है ना, कॉमर्स वाले और ज़्यादा अच्छे डिफाइन कर पाएंगे। लायबिलिटी, जिम्मेदारियां, है ना। तो ये तो मेरा असेट है ना। और लायबिलिटी, लायबिलिटी, असेट। ठीक है। फिर अपीयर। हाँ, डिसअपीयर तो है पर वो ऑप्शन में नहीं है ना। देखो, सारा खेल ऑप्शन का भी है यहाँ पर। कितनी अच्छे अच्छे अपन आंसर की उम्मीद करते हैं और वो दिखाई नहीं दे जाते हैं। अपीयर, और कुछ हो सकता है ना। वी, ए, अगला नहीं बताऊँ, अगला बताऊँ तो आ जाएगा। आई,
वेनिश। हाँ वेनिश, नष्ट करना है ना, वेनिश, नष्ट करना, वैनिश। तो देखो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाते जाइए तो मैं ज़्यादा ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होऊंगा, तो ज़्यादा ज़्यादा आप सीखते जाइए, है ना। सारे वर्ड्स का बना देंगे, अपने का दिक्कत है जो आते हैं ना, पर फिलहाल 32 जो चुने हैं इंपॉर्टेंट उनको समझिए। अब देखिए ये अच्छा शब्द है बेनिडिक्शन, अगर अच्छे शब्दों की बात करें। अब इसमें थोड़ी सी ट्रिक पकड़ो तो 7-8 ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका एंटोनिम्स आपको कवर हो जाएगा। बेनिडिक्शन का अपोजिट क्या बताओगे? एक बार अगर आपको मीनिंग ना भी आता हो एग्जाम में और थोड़ी सी ट्रिक पकड़ ली तो इनके बेनिडिक्शन, बेनीवोलेंट, बोनाफाइड, बिनाइन, बेनी के मीनिंग भी पता चल जाएंगे और इनके अगर एंटोनिम्स आते हैं तो वो भी पता चल जाएंगे। तो ध्यान रखो, अगर एक बार मीनिंग ना भी आ रहा है, मान लिया मीनिंग नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, अपोजिट एक बार बताता हूँ फिर वापस मीनिंग पे आता हूँ, है ना। बेनी जहाँ आ जाए मोस्टली जो अपोजिट होगा मेली। हाँ, तो बेनी जो आता है मोस्टली सकारात्मक सेंस में आता है, सिंपल सा शब्द बेनिफिट, बेनिफिशियल। और मेली कई जगह आप सुनते होंगे, माल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन, कई लोग हैं ना, मेल जंक्शन, मेल फंक्शन, मेल एडजस्टमेंट, नहीं याद है तो सिंपल सा मलेरिया ना। तो कहीं ना कहीं एम में एली किसी शब्द में जुड़ जाए शुरू में, है ना, तो हाँ नेगेटिव सेंस के लिए मोस्टली यूज आता है। अब अभी मीनिंग तो बाकी है, पर एग्जाम में आप बिना मीनिंग जाने भी एक बार एंटोनिम्स का क्वेश्चन करेक्ट कर सकते थे। अब यहां बेनिडिक्शन का मीनिंग ब्लेस, आशीर्वाद, ठीक है। हाँ कर्स, अगर सिंपल देखो ब्लेस के साथ कर्स से ज्यादा जम रहा है ना। बेनिडिक्शन आ जाए, दोनों ऑप्शन आ जाए, दोनों सही है, कर्स भी सही है, पर जो जमने वाला टक्कर का भी तो होना चाहिए, कर्स, कर्स, क्लियर। तो ब्लेस का कर्स, बेनिडिक्शन का मैलिडिक्शन, ठीक है। अगला देखो, मीनिंग अभी नहीं पता, बाय चांस आपको नहीं पता, पता है तो बहुत अच्छा है ना, पर अगर और ऐसा और भी नया भी शब्द आ जाए तो बेनी का अपोजिट क्या कर दोगे? मेली कर दोगे, है ना, मेली वोलेंट। तो बेनीवोलेंट वही हुआ जो हिंदी में आपका होता है ना, उपकार और अपकार। अच्छा, बेनीवोलेंट अगर सिनोनिम में भी आ जाए तो बेनीवोलेंट ट्रस्ट, यानी चैरिटेबल, उपकार आप कर रहे हो, है ना, तो बेनीवोलेंट आता है सिनोनिम में, तो आपका मीनिंग हो जाएगा चैरिटेबल, बेनीवोलेंट चैरिटेबल। और बेनीवोलेंट का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? मेलीवोलेंट, क्लियर, ठीक है, हो जाएगा। अब ये बूम तो उस फिल्म सॉन्ग में भी आता है, और अपने बोलते हैं मार्केट में इस सब्जेक्ट का बूम चल रहा है ना, इस फील्ड में बूम चल रहा है ना, इस सेक्टर का बूम चल रहा है। तो बूम का मतलब उछाल, ठीक है। तो उछाल बूम का क्या होगा? गिरावट। पर वो इंक्रीज का डिक्रीज जमेगा ना, शब्द बात वही है ना, इंक्रीज आया डिक्रीज जम रहा है, बूम का क्या जमेगा? स्लम्प, ऐसे स्लम्प, डाउनफॉल एक तरीके से मार्केट में, स्लम्प, स्लम्प, बूम, स्लम्प। तो जब रिजल्ट अच्छा आता है तो दिल बोले बूम बूम, क्लियर। चल, कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास से भरा हुआ। दो हो सकते हैं, एक तो आप सिंपल शाय भी तो बोल सकते हो, संकोची किस्म का व्यक्ति, पर इस बार अपन वो नहीं लेते हैं, इस बार वो आप वाली इच्छा पूरी करते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज, है ना, अपीयर डिसअपियर। तो कॉन्फिडेंट में क्या करोगे? डिसकॉन्फिडेंट नहीं होगा, है ना, एसिमिलेशन होगा, तो वो एस ना होके डिफिडेंट, वो एफ के पहले आएगा, डिस एक तरीके से तो किसमें बदल जाएगा? डिफी, हाँ डिफिडेंट, शर्मिला, कॉन्फिडेंट। और इसी से मिलता जुलता एक शब्द है कॉन्फिडेंट से, जो एग्जाम में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट, जिसकी स्पेलिंग में ए आ जाता है। तो कई बार लोगों को लगता है कि स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं होगी, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, ये एक अच्छा शब्द है, इसका मीनिंग क्या होता है? कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, खास आदमी एक तरीके से, मेरा कोई खास है, और बोलते हैं ना मेरा राइट हैंड है ना, ठीक है, की अलाय
की पर्सन, है ना। तो अपना विश्वस्त सहयोगी हिंदी में लिखना है तो हाँ, याद आप कॉन्फिडेंस से रख सकते हो, जिसके ऊपर आप कॉन्फिडेंस रख सकते हो, है ना। आपको कॉन्फिडेंट है कि वो आपका खास है तो वो आपका DANT स्पेलिंग में आ जाएगा, कॉन्फिडेंट। चले तो इस बार इधर से चेक करते हैं आपको कितना याद रहा। फटाफट से बोलेंगे। नन, नहीं देखना नहीं है, नन, ऑल, नन, ऑल, लायबिलिटी, एसेट, वेनिश, वेनिश का होता क्या मीनिंग नहीं है, अपीयर, हाँ है ना। फिर मैलिडिक्शन, मैलिडिक्शन, मेलीवोलेंट, मेलीवोलेंट, स्लम्प, नहीं, बूम, नीदर, बहुत, है ना। बहुत, ये ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा है, पर अगर आप ज़्यादातर लोगों से पूछोगे तो या तो बोथ नॉट बोलेंगे या नन बोलेंगे। डिफिडेंट, कॉन्फिडेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं, 17 से 24, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट राउंड लेते हैं। 16 शब्द आपने कर लिए होंगे एंटोनिम्स के, 16 और लेते हैं। तो सबसे पहले 8 लेते हैं और 17 से कहाँ पहुँचते हैं? चॉइस। और हमारा सन भी क्या चल रहा है? चॉइस, ना। तो हमारी ये चॉइस है कि हम इन चॉइस को तो सबसे पहले छाप लें दिमाग में। फिलहाल केओस क्या है? क्या होगा, मीनिंग क्या होगा और अपोजिट क्या होगा? हाँ, केओटिक सिचुएशन, बहुत केओस है, तो मीनिंग क्या होगा? मिसमैनेज्ड, मतलब अस्त व्यस्त, अस्थिरता, केओस। तो हाँ, अस्त व्यस्त सिचुएशन, केओटिक, है ना। सिस्टमेटिक हो सकता है बिल्कुल, और प्रॉपर है बहुत सिंपल सा, ऑर्डर, समथिंग इज इन ऑर्डर। और उसी से आपको क्लास में ईडियम भी बताता हूँ, एप्पल पाई ऑर्डर। केओस का भी आता है एट 6s and 7s, वो अपन ईडियम आया ना। हाँ, उस तरीके से मिसमैनेज्ड, हाँ। एक आता है पेल मेल। चलो फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं। तो केओस आपका हो गया अस्त व्यस्त, तो व्यवस्थित के लिए आपका क्या आ जाएगा? ऑर्डर। केओस, ऑर्डर, क्लियर। चलिए, केओस, ऑर्डर। बढ़े आगे। कंसील किसके लिए यूज करते हैं आप? इंग्लिश मूवीज देखो, खूब आता है कंसील, ऐसे डायलॉग खूब आते हैं। यू आर कंसीलिंग मी समथिंग, समथिंग यू नो आई डोंट नो। तुम मुझसे कुछ छुपा, कहना नहीं, छुपा रहे है ना, ऐसा कुछ है। कंसील होता है ना, ऐसा कुछ हाइड वाला जो मीनिंग है ना। तो ऐसा कुछ है जो तुम जानते हो और मैं नहीं जानता। तो कोई बात या कोई ऐसा राज या कोई मन में आपने कोई चीज छुपा ली, तो सब क्या होगा? अपोजिट। खुलासा करना होता है ना, खुलासा, खुलासा। तो खुलासा के लिए क्या होगा? रिवील। तो कंसील का जो जमेगा वो है ना, रिवील, खुलासा करना। कंसील, कंसील, रिवील, खुलासा। DAWN मीनिंग, डॉन तो सुना होगा। डॉन का मीनिंग पूछ रहा हूँ। DON, डॉन नहीं बोला है मैंने, DAWN। हाँ हाँ, क्या होगा? WN, सूर्योदय, डॉन, भोर, सांझ, उसका अपोजिट डस्क। और आप देखो, हम जो जैसे बोलते हैं ना, मॉर्निंग टू इवनिंग, जैसे आप बोलो ना कि सुबह से शाम तक हम मेहनत करते हैं, या आई वर्क हार्ड फ्रॉम। तो देखो, हम जनरली मॉर्निंग टू इवनिंग वाली फीलिंग रखते हैं, बट ज़्यादातर आप इंग्लिश में सुनोगे तो वो उस एक्सप्रेशन के लिए फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग जनरल बात होगी। वो जो एक्सप्रेशन यूज करता है, आप न्यूज़ वगैरह में भी सुनोगे, फ्रॉम डॉन टू डस्क। फ्रॉम डॉन टू डस्क का मतलब सुबह से शाम तक, है ना। तो आई वर्क हार्ड, कभी आपको भी बोलना हो, आपका डेली रूटीन बोलना हो, इंटरव्यू में बोलना हो, तो बजाय मॉर्निंग टू इवनिंग के आप क्या कुछ नई चीज यूज करो ना, लाइफ में कुछ नहीं होना चाहिए। तो आई वर्क हार्ड फ्रॉम डॉन टू डस्क। और इसका रिवर्स भी कर सकते हो, आप बोलो कि मैं तो कल शाम से सुबह तक पढ़ते ही रहा, एग्जाम था तो, ठीक है। तो आई वर्क हार्ड फ्रॉम डॉन टू डस्क। ये फ्रॉम डॉन टू डस्क आपके आ जाए तो इसका मतलब सुबह से शाम तक, फ्रॉम डॉन टू डस्क, क्लियर। फ्रॉम डॉन टू डस्क, सुबह से शाम तक। कभी पढ़े हो आप? पढ़ते हो, रोज पढ़ते हो? अच्छा, तो एक दिन वोकैबुलरी की मैराथन क्लास भी रखेंगे 3-4 घंटे की, किसी एक संडे को, इसी 2024 में, ठीक है। तो अगले 3-4-5 संडे में से एक संडे 3-4 घंटे की अपन मैराथन क्लास रखेंगे। फिलहाल डेलीब्रेट, डेलीब्रेटली, डेलीब्रेट एफर्ट। ही डिड इट डेलीब्रेटली, डेलीब्रेट,
जानबूझकर, डेलिब्रेट, डेलिब्रेट, जानबूझकर। तो कोई चीज़ हमने जानबूझ के की और कोई आकस्मिक अपने आप हो गई। जीवन में कई घटनाएं होती है जो हम जानबूझ के करते हैं, और एक आकस्मिक के लिए क्या वर्ड आ सकता है? हाँ सही बोला, क्या आ सकता है? हाँ, एक्सीडेंटल आ सकता है। पर एक और अच्छा शब्द आ सकता है, कोई चीज़ मैं जानबूझ के कर रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है? इंटेंशनल है ना, मेरा इंटेंशन है इसलिए कर रहा हूँ, है ना। तो इसका जो मीनिंग हो सकता है वो क्या हो सकता है? इंटेंशनल, इंटेंशनल। और इसका अपोजिट क्या हो सकता है? अनइंटेंशनल भी हो सकता है ना। डेलिब्रेट का सीधा अनइंटेंशनल हो सकता है, एक्सीडेंटल आकस्मिक, एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल आकस्मिक, या अनइंटेंशनल। अन लगा दो इसके पहले, और क्या करना है? अनइंटेंशनल। ठीक आ गया नहीं मैं? चलो ठीक है, क्लियर। तो इंटेंशनल, इंटेंशन के साथ आपने कोई काम किया, और अनइंटेंशनल, आपका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। क्लियर। आकस्मिक, अब वापस कॉमर्स आ गया आपका थोड़ा थोड़ा। लायबिलिटी, एसेट, डेफिसिट, सरप्लस, घाटा, जिसके है ना वो रटा हुआ है, तो डेफिसिट का मतलब घाटा है ना, और सरप्लस आधिक्य है ना, एक्स्ट्रा जो पड़ा हुआ है वही सरप्लस आपका, सरप्लस, डेफिसिट, सरप्लस। तो आपकी देखो कभी कभी सीधे सीधे टर्म भी आ जाते हैं। साइंस का आ गया कॉनकेव, कॉन्वेक्स ना, मैथमेटिक्स का आ गया, कॉमर्स का आ गया, तो किसी भी सब्जेक्ट के एंटोनिम्स के टर्म आपके आ सकते हैं। ये तो ऐसा वर्ड है जो सिनोनिम में बार बार आता है, डिलीजेंट, डिलीजेंट, हार्ड वर्कर, डिलीजेंट है ना, डिलीजेंट हार्ड वर्कर, लेबरियस, कड़ा मेहनती है ना, इंडस्ट्रियस, कड़ी मेहनत करने वाला। तो ये तो गया डिलीजेंट का मीनिंग, हार्ड वर्कर, डिलीजेंट, हार्ड वर्कर, मेहनती। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हाँ, लेजी, आलसी, कंफर्ट जोन में रहने वाला, लेजी, 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 आलसी, डिलीजेंट। अगला आपका क्या है? ईगो। कई तरीके से देखा जाता है, इसका अपोजिट भी आप कई तरीके से, कई जगह कई मान सकते हैं। अपने जो ज़्यादा प्रेफरेबल उसकी बात करता हूँ। ईगोइज्म का मतलब क्या होता है? हाँ, घमंडी के सेंस में भी, पर जो ईगो शब्द का मतलब एक तरीके से हुआ मैं, अहमवाद, मैं, है ना, ठीक है। तो अहमवाद, इज्म जो आता है भावना के लिए आता है, प्रोफेशनलिज्म, इमोशनलिज्म। तो ईगोइज्म का मतलब अहमवाद, और उसका एक तरीके से हो जाएगा जो परोपकारवाद की बात करता हो, सबके हित की बात करता हो, है ना, तो आपका हो जाएगा एल्ट्रुइज्म, एल्ट्रुइज्म, एल्ट्रुइज्म। ईगोइज्म का मतलब अहमवाद, एल्ट्रुइज्म, ठीक है। हाँ, प्रॉपर अगर हिंदी में आप लेना चाहो तो परहित की जो सोचे है ना, ईगोइज्म मतलब मैं, एल्ट्रुइज्म। और एल्ट्रुइज्म को भी थोड़ा ट्रिकी तरीके से आप देखो तो ट्रू से याद रखो, थोड़ा सच्चा आदमी हमेशा क्या होगा? सच्चा है तो वो सबकी सोचेगा, परहित की भी सोचेगा। एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइज्म, बहुत सारी जगह शब्द आता है। अगला शब्द है एलिवेशन। अभी मैंने बोला ना, गणित की भी टर्म आ सकती है, आप इसको गणित की टर्म भी मान सकते हो। 10th में साइन थीटा, कोस थीटा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण पढ़े हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, उससे भी आ सकते हो। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन में आदमी नीचे ही देखता है, ठीक है। तो कास्ट डाउन, एक फ्रेजल वर्ब भी पढ़ाया था आपको, डिप्रेशन है ना, हताश। तो सारी चीज़ों को इंटर रिलेट करो, चीज़ों को आप क्या लैंग्वेज में क्या करो? इंटर रिलेट करो। मैं हमेशा इंटर रिलेट करता हूँ। देखें एक बार मीनिंग, फिर एक लास्ट राउंड और लेंगे। केओस,
ऑर्डर, कंसील, रिवेल, डॉन, रेस्ट, डिफिसिट, डिफिसिट, सरप्लस, डिलीजेंट, लेजी, ईगोइज्म, ईगो, आई, एल्ट्रू, 2-4 बार बोलो, बेनिडिक्शन, बेनिडिक्शन, बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट, बूम, बूम, सरप्लस, बूम, स्लम्प, बूम, स्लम, स्लम्प। तो जो नहीं याद हो 4-4 बार बोल के देखो, अपने आप याद होंगे। एलिवेशन, डिप्रेशन। ठीक है, चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट राउंड की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो आज के लास्ट 8 ताकि 32 आपके कंप्लीट हो जाएं। कुछ सिंपल हैं, कुछ एक आध अच्छे भी हैं। सिंपल का मतलब यानी कि जरूरी सही हो जाए। फेमस, फेमस का मतलब प्रसिद्ध। प्रसिद्धि, हाँ, तो क्या हो जाएगा? बहुत सारे हो सकते हैं। हिंदी में भी कई बार लोग अप्रसिद्ध बोलते हैं, पर प्रख्यात का अपोजिट क्या होगा जो जमेगा? विख्यात, अपोजिट प्रख्यात का विख्यात कैसे होगा? कुख्यात, कुख्यात है ना। प्रख्यात का क्या होगा एक तरीके से ना। हाँ, तो फेमस का क्या होता है? नोटोरियस ना, नोटोरियस, नोटोरियस। कई बार फेमस का इनफेमस भी ऑप्शन में हो सकता है। नोटोरियस, ऑब्सक्योर, पर जो सबसे ज़्यादा आता है फेमस है ना, नोटोरियस है ना। तो अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध है तो फेमस, अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा? नोटोरियस। ठीक है ना, कुख्यात, नोटोरियस। ठीक है, तो फेमस आपका हो जाएगा, आप प्रॉपर हिंदी में ले सकते हैं, कुख्यात ही लेंगे बिल्कुल। हाँ ठीक है, चलें। फ्लैटरी, चापलूसी करना, हाँ खुशामद करना, फ्लैटर, तो उसका मतलब निंदा करना। निंदा करना के लिए निंदन हिंदी में डिट्रैक्शन, निंदन, डिट्रैक्शन। फ्लैटरी खुशामद करना, डिट्रैक्शन निंदन करना। फ्लैटरी का अपोजिट आपके हो जाएगा। फ्रेंडली, अब वो मत कहना कि फ्रेंड को अनफ्रेंड कर दिया है ना। हाँ, फ्रेंडली नेचर है, मतलब कि दोस्ताना रहे तो। और फिर अपोजिट है तो द्वेष, विद्वेष ऐसे शब्द होते हैं ना। होस्टाइल, होस्टिलिटी भी सुना, होस्टाइल, 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 द्वेष भावना है आपके साथ तो होस्टाइल, होस्टाइल। लीगल टर्म है। द्वेष, विद्वेष रखने वाला व्यक्ति ये वाली भावना रखेगा आपके साथ। अगला है फॉर्मर। फॉर्मर मतलब, हाँ देखो, हाँ तो इसका अपोजिट देखो, 2 शब्द होते हैं ग्रामर में, आपको पूरा डिटेल में भी बताता हूँ। LATER और LATTER दोनों ऑप्शन में आ जाएंगे। तो LATER तो वो तो समय के लिए होगा, LATTE, अच्छा, हाँ है ना, हाँ LATTER। तो लेटर LATER, हाँ LATTER और LATTER अपन उधर अंतर में करते हैं। तो ध्यान रखना, ऑप्शन में LATER हो तो फटाफट से है ना, वो LATER किसका अपोजिट होगा? वो आपका होगा अर्लियर। अर्ली का अपोजिट अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट इन द मॉर्निंग, अर्लियर इन द मॉर्निंग, लेटर इन द मॉर्निंग। और यहाँ 2 में बाद वाला LATTER। ठीक, जेन्युइन या जेनाइन, उसका लिखना है, लिख दो, यहाँ लिख दो, अलग से लिख दो, यहाँ लिख दो। अर्ली, तो अर्ली का क्या होता है? लेट। तो अर्लियर होता, उसकी डिग्री बनाते हैं अपन, तो लेटर अपन होता है। टाटा, सी यू लेटर, बाद में मिलेंगे। तो ये जो है वो समय के रेफरेंस में आता है। जो तो एक लेख तो पत्र है ना, हाँ वो तो पत्र वाला LATTER। अगला देखें, जेन्युइन, जिनाइन भी बोलते हैं कई लोग अपने यहाँ। तो जेन्युइन डिमांड है आपकी, मतलब सही, मतलब वाजिब, बोलते ना वाजिब है, मतलब असली है या मतलब सही है ना। उसका हो जाएगा, जैसे फेक होता है, फर्जी होता है, नकली होता है, स्परियस, स्परियस।
एक पैसेज पढ़ा था उसमें था स्पुरियस घी, नकली घी, तो स्पुरियस, तो ये तो नकली और ये असली। इसका मीनिंग हिंदी में नकली नहीं, नकली, असली, असली नकली। अब वापस आपके वैसी टर्म आ गई, सरप्लस, डेफिसिट, एसेट, लायबिलिटीज। ग्लट, ग्लट सरप्लस का ही पर्यायवाची है एक तरीके से। ग्लट, ग्लट अपोजिट होगा कमी, स्कार्सिटी, स्कार्सिटी है ना, ग्लट स्कार्सिटी, कमी, क्लियर। स्कार्सिटी, स्कार्सिटी बहुत जगह आता है कमी के लिए। अगले दो शब्द बिल्कुल सीधे हैं लास्ट के। क्या है आपका? ग्रीफ, ग्रीफ स्ट्रिकन। ग्रीफ किसके लिए आता है? शोक, तकलीफ, ग्रीफ, तो आनंद अपोजिट हो जाएगा उसका, है ना, ग्रीफ। जॉय, ग्रीफ का अपोजिट हो जाएगा जॉय, ग्रीफ का जॉय। क्लियर? फिर मेहमान, मेजबान, गेस्ट, बताओ। गेस्ट, होस्ट, होस्ट, मेहमान, मेजबान, तो गेस्ट का क्या हो जाएगा? होस्ट। पूछो। हाँ, तो आप देखो, फेमस, नोटोरियस, फ्लैटरी, डिट्रैक्शन है ना, फ्लैटरी चाप खुशामद का अपोजिट, फ्रेंडली, हॉस्टाइल है ना, फॉर्मर, इस पर ध्यान है, दो टी आएंगे ना, दो टी आएंगे। फिर जेन्युइन, स्पुरियस, ग्लट, हाँ, स्कैरसिटी, हाँ, ग्रीफ, जॉय, गेस्ट, होस्ट। क्लियर? तो मेरे हिसाब से आपने भरपूर लुत्फ उठाया होगा इस सेशन का और नॉलेज भी हासिल किया होगा। एक बार फिर मिलते हैं वोकैब विजय 3.0 में। दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट। थैंक यू वेरी मच।